बड़ी ख़तरनाक बात है और अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिर गई और इससे यकीनन हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी। सबसे पहले तो ये बता दें कि गुज़िश्ता हुकूमत ने एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए बजट में एक काउंसिल, एक कमेटी बनाई थी। वो कहाँ है, उसका क्या किरदार है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें थी जी। जो पिछले साल से कंटिन्यू थी। लास्ट ईयर आपको पता है वी हैड द डिज़ास्टर इन कॉटन क्रॉप जी। और फिर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से एलसियाँ नहीं खुल सकी थी, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला हो गई थी। जी। तो जिसकी वजह से मतलब वो फिगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है जनवरी, फरवरी 9 महीने में। जी। तो इसके बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन की क्रॉप बेहतर है पिछले साल से बहुत, और जी। अभी तक जो अराइवल्स हैं वो तकरीबन 71% ज़्यादा हैं पिछले साल बिल्कुल। से। तो ये एक मसला खत्म हुआ, मगर साथ में एक मसला एनर्जी की अवेलेबिलिटी का है और उसकी प्राइसेस का है। देखिए बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ बिजली पे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एलएनजी पे हैं, या उनके पास चॉइस एलएनजी और बिजली है। तो उनका तो सीधे टैरिफ जो है वो 40 रुपए से ऊपर हो गया है, जी। विच इज़ अनबियरेबल। वो तो बेचारे चल ही नहीं सकते इस टैरिफ पे। जी। जो 15 सेंट बनता है, जो रीजन से तकरीबन डबल है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गैस है, स्पेशली इन साउथ जो है, जिन मिलों के पास यहाँ ये पोजीशन है कि 2 दिन तो ऑफिशियली जो है वो बंद हो रहे थे। तो 2 दिन का मतलब है कि साउथ रिप्रेजेंट अबाउट 52%, 54%, और 54 में आप जब 2 दिन बंद करें तो अबाउट 30%, तो 15% तो यही हो गया। जी। उसके बाद अब अवेलेबिलिटी की पोजीशन कुछ एलएनजी ब्लेंड करने के बाद जो है वो बेहतर होने के चांसेस हैं, और हमें यही तवक्को है कि आगे इसके जो गैस रिफॉर्म्स है जिसका हमें अशद इंतज़ार है कि वो आ जाएँ, और उसके बाद जो है वो हो। अब ये है कि इंडस्ट्री में 6-8 टैरिफ हो गए। जी। कोई बेचारा 40 रुपए पे, कोई 11 पे था, जो चलो अब 17 इज़ द मिनिमम टैरिफ फॉर पावर जनरेशन। तो ये बड़ा डिस्टॉर्शन है, और पूरे मुल्क में जो है वो 8-10 है, किसी के पास गैस पूरी है, किसी के पास कम है, और किसी के पास सिर्फ एलएनजी और बिजली है। तो ये तमाम चीज़ों को हम अब आपको पता है कि गवर्नमेंट में जो माशाल्लाह लोग हैं वो इन तमाम मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, गवर्नमेंट एंड दे आर में गवर्नमेंट में तो निगरान वफाकी वजीर तिजारत एप्टमा के पेट्रोलिंग चीफ भी रह चुके हैं, तो उनको भी ये फिगर्स पहुंचे होंगे यकीनन, उन्होंने भी मुशाहिदा किया होगा। तो क्या उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने कोई आपको दिलासा दिलाया है कि एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, टेक्सटाइल को बेहतर करने के लिए खास तौर पे वो कुछ इकदाम करने वाले हैं? क्योंकि विंटर सीजन सर पे खड़ा हुआ है, क्या होने जा रहा है, क्या हम सालाना फिगर्स को अचीव कर पाएंगे एक्सपोर्ट के, खास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये तमाम मामलात आखिरी स्टेजेस में हैं, एंड वी होप कि ये, चूँकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो मुल्क ज़ाहिर बात है चलना बड़ा मुश्किल है। और जो हमारा 25 बिलियन का और लॉन्ग टर्म जो टारगेट है, जो इसकी फाउंडेशन ये अब तमाम रिफॉर्म्स लेंगे, तो वो 80 बिलियन का सफ़र है, जिसमें खाली टेक्सटाइल नहीं, हम तो चाहते हैं कि टेक्सटाइल का शेयर उल्टा कम हो एक्सपोर्ट में, बाकी चीज़ें भी इतनी बढ़ें, क्योंकि कोई मुल्क जो है वो हाई एंड पे जा नहीं सकता खाली टेक्सटाइल के साथ। जी। बहरहाल इस वक़्त मजबूरी है, चूँकि 60-65% है ही टेक्सटाइल, तो इस वक़्त टेक्सटाइल को फ़रोग़ दिए बगैर नहीं हो सकता।